और वो जिस दुनिया से आया है वहां की जादुई शक्तियों के बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन बालवीर, पिछली 2 बार और इस बार में बहुत फर्क है। इस बार हमने साशवान लोक के इर्द गिर्द बुरी शक्तियों को रोकने वाले अवरोधक लगा दिए हैं। लेकिन माँ, अगर फिर भी परम ने कोई रास्ता ढूंढ लिया तो वो बहुत शातिर है। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि साशवान लोक के सलाखे सिर्फ साशवान वासी ही उन सलाखों को पार कर सकते हैं। अगर किसी और ने कोशिश भी की तो उनकी सारी शक्तियां वहीं जलकर राख हो जाएंगी। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन फिर भी दादाजी और महामहिम उत्तान के साथ जो हुआ, उसके बाद मैं और किसी के साथ ये नहीं होने देना चाहता। मैं नहीं चाहता कोई और भी मुसीबत में आए, और इसीलिए मैं इन्हें सुरक्षित करने के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए कुछ और भी करना चाहता हूँ। बालवीर, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ और इसीलिए तुम्हारी मदद के लिए मैं खुद साशवान लोक जा रही हूँ। जरूरत पड़ने पर तुम्हें कांटेक्ट करूंगी, लेकिन इस वक्त तुम अपने परिवार वालों के साथ रहो। उन्हें तुम्हारी जरूरत है बालवीर। हमारी इस लड़ाई में पता नहीं उन्होंने किन किन मुसीबतों का सामना किया है। आप सही कह रही हैं माँ, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप मुझे फौरन बुला लीजिएगा। बस शाश्वत वासियों को कुछ और नहीं होना चाहिए। अरे तिलक, आमिर, तुम दोनों कब आए? हमने सब सुन लिया नेमान। तुम हो वो गद्दार, परम का साथ तुम दे रहे हो। आखिर क्यों नेमाग? एक शाश्वान वासी होकर तुम उस दुश्मन का साथ कैसे दे सकते हो? वो दुश्मन जिसने हमारे महामहिम पर प्राण घातक हमला किया। तुम अपनों के साथ धोखा कैसे कर सकते हो नेमान? अपने? हाँ? कितने नादान हो तुम दोनों। तुम दोनों जैसा मैं कुछ भी नहीं हूं। आमिर, ऐसे तो शशमाग बात करता है ना, क्योंकि मैं नहमाग नहीं, शशमाग हूं। और तुम्हें ही नहीं, तुम्हारा वो बालवीर बेनाम और तुम्हारा वो तान, तुम सबको अपनी उंगलियों पे नचा रहा हूं नहमाग बनकर। तुम्हें तो मृत्यु दंड मिला। मृत्यु दंड? वही मृत्यु दंड जो मैंने नहमाग को दिया था उस दिन वो लीवर खींच के। नहमाग को मैंने मारा, तुम सबकी आंखों के सामने। तुम लोगों ने सूली चढ़ाया नहमाग को और गले लगाया शशमाग को। बेचारा मेरा भाई नहमाग आया था मेरे पास समझाने मुझे। तुमने हमेशा मुझे गलत समझा है भाई। क्या मैं आखिरी बार तुझे गले लगा के माफी मांग सकता हूँ नहमाग? मेरे दुश्मन पर मौका देखकर उसी को कैद कर दिया। फिर आगे क्या हुआ ये तो तुम अच्छे से जानते हो, या बताऊं? बहुत हुआ शशमाग। शाश्वान का कानून अधिकारी होने के नाते मैं तुम्हें अभी इसी वक्त गिरफ्तार करता हूं। गिरफ्तार? हाँ। कानून अधिकारी? हाँ। गिरफ्तार करने आए हो? हाँ?
भामीर, उसका पीछा करो। बस एक बार मेरा पीछा करते करते ये एनर्जी चैम्बर्स को पार कर ले, बाकी तो परम देख लेगा। अब तुम बच नहीं सकते शशमाग, चलो हमारे साथ। जाओगे तुम दोनों, लेकिन मेरे साथ नहीं, परम के साथ। शशमाग, अब तुम जा सकते हो। अब ये दोनों मेरे शिकार हैं। शशमाग, हम रहे ना रहे, तुझे तेरी गद्दारी की सजा जरूर मिलेगी। तुम कभी भी बालवीर नहीं बन सकते शशमाग। रुको शशमाग, तुम क्यों अपनी ऊर्जा इन दोनों मूर्ख पवित्र आत्माओं पर व्यर्थ कर रहे हो? अपनी ऊर्जा संभाल कर रखो, आगे की लड़ाई में काम आएगी। तिलक, आमिर, तुम दोनों अगर बालवीर यहाँ आ गया तो ये जो कुछ शब्द तुमने कहे हैं, इनमें से सबसे पेचीदा शब्द पहला वाला था, अगर बालवीर यहाँ आ गया तो। देखते हैं कि तुम्हें बचाने तुम्हारा बालवीर आता भी है या नहीं। आखिर मुझे दो पवित्र आत्माएं मिली गई, अब जिनकी मदद से मैं अपने बलिद्वार की विधि पूरी करूंगा। अब बालवीर नहीं बचेगा। तुम लो, दूध पी लो। आराम से पी लो, उसमें सब अच्छे से मिलाया है। हल्दी, शक्कर, जहर। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं, कुछ भी नहीं मिलाया। अगर तुम्हें मारना ही होता तो कब का मार चुका होता। दूध और जहर में खर्चा क्यों करूं? पी लो। लेकिन अगर आगे से काशवी को तुम्हारे किसी भी पागलपन में शामिल किया तो दूध में सच में जहर मिला दूंगा। पी लो, या जहर डाल के लाऊं? अरे वाह विवाल, तुम जग गए। और वीर, तुम इसका इतना ख्याल भी रख रहे हो, थैंक यू सो मच। रखूंगा, इसी तरह आगे भी रखूंगा। और हाँ, विवाल के लिए रहने की जगह भी ढूंढ ली है मैंने। वहां पर आगील तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगी। रियली? देखा विवाल, मैंने कहा था ना, वीर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ देगा। अब वैसे वीर, कहाँ है वो जगह? यहाँ से लाखों प्रकाश वर्ष दूर एकांत लोक।
एकांत लोक में विवाल किसके साथ रहेगा? खुद के साथ। विवाल रहेगा ना अकेले वहां पर, जहां इसे आगिल भी नहीं ढूंढ पाएगी और ये खुद अपने साथ मजे करे। अगर बालवीर आ गया तो? बालवीर तो नहीं आया, लेकिन हाँ, तुम दोनों की ये पवित्र आत्माएं एक बार मुझ में विलीन हो जाए, फिर मैं बालवीर को तुम्हारे पास जरूर लेकर आ जाऊंगा। बहुत इंतजार किया है मैंने अपनी शक्तियों को 100% देखने का। अब ये अरमान भी पूरा हो जाएगा और फिर मैं बालवीर को मारूंगा नहीं, मसल दूंगा। दोनों पवित्र आत्माओं को प्रणाम। आपसे विनती है कि मुझ में विलीन हो जाए। ये क्या हो रहा है? ये आत्माएं मेरे करीब आने की जगह दूर क्यों जा रही है? दोनों पवित्र आत्माओं को प्रणाम। आपसे विनती है कि मुझ में विलीन हो जाए। ये क्या हो रहा है? ये आत्माएं रुक क्यों नहीं रही? ये कैसे हो सकता है? ये आत्माएं मेरे निर्देश का पालन क्यों नहीं कर रही? ये आत्माएं जा कहां रही है? ये एनर्जी ग्लोब तो बालवीर ने बनाया था, तो वो दो चमकती हुई चीजें क्या थी और उसके अंदर क्यों गई?